अब थार के रेगिस्तान में एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट के अलावा दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट भी देखने को मिल सकते हैं। भारतीय उष्ण अनुसंधान केंद्र इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये योजना क्या है और अगर योजना सफल हो जाती है तो इसके किस प्रकार के लाभ होंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। ये जो एक तस्वीर है ये आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरियन ऊंट की है। ये दो कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है। और जो भारतीय ऊंट है, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो भारतीय ऊंट है, उसमें आपको एक कुबड़ देखने को मिलेगा। इस तरह का जो कुबड़ है, हम्प है, ये एक ही देखने को मिलेगा। और इस हम्प में आप देखेंगे कि वसा, फैट जमा रहता है, जो लंबे समय तक इनको किसी भूख को सहने की क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि ये यहां से अपने भोजन की प्राप्ति करते रहते हैं। तो भारतीय अनुसंधान केंद्र जो है, जो ऊंटों से संबंधित है, जिसको हम जानते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल के नाम से, भारतीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका ये कहां पर स्थित है? ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। और ये ऊंटों के संरक्षण के लिए, उनके प्रजनन के क्षेत्र में, उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उनके दूध से बने उत्पादों के लिए विशेष रूप से ये जाना जाता है। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसी के अंतर्गत ये काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी की योजना है कि जो लद्दाख की नुब्रा वैली में बैक्ट्रियन ऊंट हैं, दो कुबड़ वाले, उनको यहां थार रेगिस्तान में लाया जाए और ये देखा जाए कि वो किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं, किस प्रकार से अडेप्ट होते हैं। लगभग 7 साल पहले जो थार रेगिस्तान के ऊंट हैं, उन्हें लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में ले जाया गया था, ये देखने के लिए कि वे ऊंचे क्षेत्रों में और ठंडे रेगिस्तान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं। वे आज भी सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, स्वस्थ हैं और ये प्रयोग सफल रहा है। उस समय भी योजना बनाई गई थी कि अब नुब्रा वैली में, विशेष रूप से हुंडर के जो ठंडे रेगिस्तान के टीले हैं, उसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरियन ऊंट हैं, दो कुबड़ वाले ऊंट हैं, उस समय योजना बनाई गई थी 7 साल पहले कि उनको थार रेगिस्तान में लाया जाए और उनके अनुकूलन को भी देखा जाए। लेकिन उस समय ये योजना सफल नहीं हो पाई थी। अब जो अनुसंधान केंद्र है इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर दोनों ही प्रजाति यहां पर आएंगी, अनुसंधान केंद्र में आएंगी, तो दोनों पर एक साथ शोध किया जा सकेगा, देखा जा सकेगा कि ये अलग अलग वातावरण के प्रति किस प्रकार से अनुकूलन कर पाते हैं, अडेप्ट हो पाते हैं, और इनकी क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है या नहीं आता है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले जितने भी परिवर्तन है, जितने भी मौसमी परिवर्तन है, उनका प्रभाव इन पर किस प्रकार से पड़ता है, इनकी आनुवंशिकी, इनके जेनेटिक्स का भी अध्ययन किया जा सकेगा, तो इनके पोषण का भी अध्ययन किया जा सकेगा। तो अलग अलग क्षेत्र अध्ययन के खुलेंगे, शोध के खुलेंगे, शोधार्थी इन पर शोध कर सकेंगे। और ये जो केंद्र है, ये शोधार्थियों को, पर्यटकों को आकर्षित भी करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो बीकानेर है, ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव होता है, ऊंट सफारी भी होती है, ऊंट संग्रहालय भी यहाँ पर है रिसर्च सेंटर के अलावा। तो ये कैमल कैमल कैपिटल के रूप में उभर सकता है। और कैमल कैपिटल, भारत की कैमल कैपिटल के रूप में इसकी जो पहचान है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो सकती है, जो यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटक है उनको और ज्यादा आकर्षित करेगा, यहाँ के रोजगार को भी बढ़ाएगा, ऊंट के दूध से बनने वाले उत्पादों को और ज्यादा ये बढ़ा सकता है, जिससे रोजगार भी मिलेगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारतीय ऊंट है और जो बैक्टीरियन ऊंट है, या थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो ऊंट है, भारतीय ऊंट जिन्हें कहते हैं, क्योंकि नुब्रा वैली में जो 300 ऊंट है वो भी एक तरह से भारतीय ही ऊंट है, लेकिन उनकी प्रजाति अलग है। तो थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले भारतीय ऊंट और जो बैक्टीरियन ऊंट है, जो भारत में केवल आपको नुब्रा वैली में देखने को मिलेंगे, उनमें अंतर क्या है? भारत सबसे पहला अंतर तो आप देखेंगे, थार रेगिस्तान में पाने वाले भारतीय ऊंट और नुब्रा वैली में जो आपको देखने को मिलेंगे बैक्ट्रियन ऊंट, बैक्ट्रियन ऊंट, उनमें अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर आपको कुबड़ का देखने को मिलेगा। यहां एक कुबड़ है, यहां दो कुबड़ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये, अगर जलवायु की हम बात करें,
तो भारतीय ऊंट आपको गर्म रेगिस्तान के प्रति अनुकूलित होते हैं और ये ठंडे रेगिस्तान के प्रति अनुकूलित होते हैं। ठंडे रेगिस्तान भारत में ये नुब्रा वैली में ही पाए जाते हैं। अगर आप इनकी अनुकूलन क्षमता देखें और इन पर बाल देखें तो जो थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट हैं इनके बाल छोटे होते हैं, कम घने होते हैं और हल्के होते हैं, ताकि ये गर्मी को सहन करने की क्षमता के अनुसार होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं, ये ठंडे रेगिस्तान से इनको बचाते हैं। इसके अलावा अगर आप पैरों को देखेंगे तो इनके पैर लंबे होते हैं और पतले होते हैं, लंबे और पतले होते हैं और शरीर काफी ऊंचा होता है, जो रेगिस्तान से एक प्रकार से रेगिस्तानी मिट्टी से उनकी ऊंचाई, उनके अंतराल को बढ़ा देता है, जिससे गर्म रेगिस्तान के प्रति अनुकूलित होते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनके पैर छोटे होते हैं और मजबूत होते हैं और जो इनका शरीर है वो शरीर भी काफी गठीला होता है। तो ये ठंडे रेगिस्तान के प्रति अनुकूलित होते हैं और ये गर्म रेगिस्तान के प्रति अनुकूलित होते हैं, इनमें ये अंतर है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस के प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। यह आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में प्राप्त होगा। ऑफलाइन मोड की क्लासेस जयपुर शाखा में आपको मिलेंगी और ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव मिलेंगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज है। आपको आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 1 वर्ष तक निःशुल्क मिलेगी और ऑनलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो 3 वर्षों तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, असीमित व्यू टाइम है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना आसान हो जाएगा और अगर डाउट हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर लीजिएगा। ये नंबर यहां पर भी लिखा हुआ है 8750187501। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? बैक्टीरियन ऊंट भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जैसलमेर, कच्छ, नुब्रा वैली, लद्दाख, पुष्कर या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।